ऊंचे पेड़ों से अब फल उतारना होगा आसान। देश में आई पहली मशीन जो कम करेगी बागवानों की चिंता। देश में पहली बार किसी किसान ने खरीदा ये मशीन। इस मशीन से बागों का काम होगा आसान और सुरक्षित। ऊंचे पेड़ों से फल उतारने में आने वाली समस्याओं से मिलेगा छुटकारा। यमुनानगर के अमदलपुर गांव में एक नया आयाम जुड़ने जा रहा है, जहां अब किसानों के लिए ऊंचे पेड़ों से फल उतारने का काम और भी सरल हो जाएगा। यह प्रक्रिया जो पहले बहुत ही श्रम साध्य और समय लेने वाली थी, अब एक नई तकनीकी मशीन से बहुत आसान हो जाएगी। अमदलपुर का रहने वाला किसान अलविश सिंह ने यह मशीन खरीदी है, जिसका जिला उद्यान विभाग की ओर से सफल ट्रायल भी किया गया। जिला उद्यान अधिकारी का दावा है कि देश में पहली बार किसी किसान ने यह मशीन खरीदी है। आपको बता दें कि यमुनानगर के गांव अमदलपुर में बेअंत फार्म के मालिक अलविश सिंह ने आम, अमरूद और अन्य फलों के बाग हैं। उन्होंने एक मशीन खरीदी है जिसमें अब ऊंचे पेड़ों से फल तोड़ना या फिर उनके पत्तों की छटाई करना बहुत ही आसान हो जाएगा। किसान अलविश सिंह ने बताया कि ये एक हाइड्रोलिक मशीन है जिससे अब ऊंचे पेड़ों से फल तोड़ा या उसके पत्तियों की टाहनियों की चटनी करना और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि यह काम एक जोखिम भरा है और पहले फल तोड़ने के लिए डंडों से उन्हें झाड़ना पड़ता था, जहां फिर ऊंचे पेड़ों के ऊपर चढ़कर इसे करना पड़ता था। लेकिन अब इस मशीन से बागों का काम आसान भी होगा और सुरक्षित तरीके से भी होगा। बता दें कि इस मशीन को यमुनानगर के अमदलपुर गांव में किसानों को ट्रायल के लिए दिखाया गया और इसके प्रयोग से यह स्पष्ट हुआ है कि यह मशीन ऊंचे पेड़ों से बिना किसी श्रम के आसानी से फल तोड़ सकती है। यह मशीन हवा से संचालित होती है और इसमें एक विशेष तकनीकी उपकरण होता है जो पेड़ों के ऊपरी हिस्से तक पहुंच सकता है और फल को सुरक्षित रूप से तोड़ सकता है। बता दें कि मशीन के इस विशेष प्रकार के डिजाइन में हल्के वजन के साथ साथ इसके सिरों पर अनुकूलन की सुविधा है, जो पेड़ की शाखाओं को बिना नुकसान पहुंचाए फल को काटने का काम करती है। इसके चलते न केवल किसानों का समय बचता है, बल्कि उन्हें ऊंचे पेड़ों से फल तोड़ने में आने वाली कठिनाइयों से भी छुटकारा मिलता है। उन्होंने बताया कि यह तकनीक विदेश में देखी थी, वहीं से प्रेरित हुए और यह मशीन खरीदी है। बता दें कि किसानों के लिए आम, लीची और अनार और अन्य फलदार पेड़ों से फलों को इकट्ठा करना एक कठिन काम है। अधिकतर फलदार पेड़ ऊंचे होते हैं और इनसे फल तोड़ने के लिए किसान कई बार सीढ़ियां या फिर लंबी छड़ी का प्रयोग करते हैं। हालांकि इन तरीकों में जोखिम भी होता है, क्योंकि कई बार किसान गिर जाते हैं जिससे उन्हें चोट लग जाती है। इसके अलावा ऊंचे पेड़ों से फल तोड़ने के दौरान बहुत समय बर्बाद होता है। तो चलिए आपको इस मशीन के फायदों के बारे में भी बता दें। आपको बता दें कि किसानों को अब फलों को उतारने के लिए घंटों तक पेड़ के नीचे खड़ा होने की आवश्यकता नहीं है। यह मशीन फलों को तेजी से तोड़ सकती है, जिससे समय की बचत होती है। तो वहीं सीढ़ी पर चढ़कर फल तोड़ने की बजाय किसान इस मशीन का इस्तेमाल कर सुरक्षित तरीके से काम कर सकते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा कम होता है। तो वहीं किसानों को अपनी मेहनत और समय बचाने के साथ साथ अधिक फल एकत्रित करने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि यमुनानगर के जिला उद्यान अधिकारी कृष्ण कुमार ने इस नई तकनीकी मशीन के परीक्षण को एक ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि ये मशीन पूरे देश में पहली बार ट्रायल के लिए लाया गया है और यह किसानों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। इस मशीन के सफल परीक्षण के बाद हम इसे राज्य भर और फिर देश भर में किसानों के बीच उपलब्ध कराने की योजना बना रहे हैं। इससे न केवल किसानों की मेहनत कम होगी, बल्कि उन्हें अधिक लाभ भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले यह मशीन अन्य क्रम में तो उपयोग होती ही थी, लेकिन एक किसान यह मशीन पहली बार लाया है, क्योंकि यह मशीन काफ़ी महंगी है। बता दें कि यह मशीन 22 लाख के ऊपर की कीमत की है, लेकिन बागवानी के स्कीमों को बढ़ावा देने के लिए इसमें 40 से 50% सब्सिडी उद्योग उद्यान विभाग किसानों को उपलब्ध करवाता है।
तो वहीं यह मशीन केवल यमुनानगर या हरियाणा के किसानों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है। आपको बता दें कि भारत में कृषि क्षेत्र में तकनीकी विकास की दिशा में यह एक अहम पहल है जो किसानों को उनकी कठिनाइयों से निजात दिलाने में मदद करेगा। इससे पहले कृषि में स्वचालक की ओर से एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ेगा और इससे भारतीय किसानों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी मदद मिल सकती है। आखिरकार यह तकनीकी समाधान कृषि क्षेत्र में एक नया युग लेकर आएगा जहां पर किसान अपनी मेहनत और समय को कम कर पाएंगे और अधिक उत्पादन कर सकेंगे। तो वहीं यमुनानगर के अमादलपुर गांव में इस नई मशीन के ट्रायल के सफल परीक्षण के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि किसानों के लिए ऊंचे पेड़ों से फल उतारने की प्रक्रिया अब पहले से कहीं अधिक आसान और सुरक्षित हो गई है। इस मशीन के माध्यम से भारतीय कृषि क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है जो किसानों को लाभ पहुंचाने के साथ साथ कृषि उत्पादकता को भी बढ़ाएगा। जी ये ट्री मेंटेनेंस प्लेटफॉर्म है एक, ये हाइड्रोलिकली ड्रिवन है। तो ये हम यहाँ पे बाग के लिए लेके आए हैं ताकि जब हमारा फ्रूट का सीज़न हो, लीची में, आम में, जैसे जिस चीज़ की खेती करते हैं उसमें से हम बहुत केयर के साथ फ्रूट को तोड़ सकें ताकि हमें डंडे से उसे झाड़ के उसे चोट ना लगे। दूसरी बात, हमारे बंदों की सेफ्टी बढ़ेगी ताकि उनको टहनियों पे चढ़ के कहीं स्लिप होने का डर रहता है अगर बरसात होती हो, ऐसी कुछ चीज़ हो। दूसरा, ये हमारे प्रूनिंग में भी बहुत हेल्प करेगा। इसके साथ एक हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड चेन सॉ आता है, तो उस चेन सॉ से हम बाग की बहुत क्विकली प्रूनिंग और बहुत सेफली प्रूनिंग कर सकते हैं। जो पहले हमें मैन्युअली सॉ से या पेट्रोल के आरे से करना पड़ता था चढ़ के, तो अब ये एक बंदा अकेला काफ़ी काम कर सकता है। हाँ जी, तो मतलब एफ़र्ट कम लगेगा इसमें और रिज़ल्ट्स भी तेज़ी से मिलेंगे। जी, एक्चुअली जब मैं आया था तो बहुत चैलेंजेस फेस करनी पड़ी थी जब हमें फ्रूट के सीज़न में हार्वेस्टिंग के टाइम पे और इन जनरल क्विकली मूव करने में थोड़ी काफ़ी चैलेंजेस आए थे। तो उनको कवर करने के लिए मैं बहुत देखता था कि कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी आती हैं। तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ये इस टाइप के हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड मशीन्स यूज़ होते हैं, तो उनको मैं यहाँ पे ढूंढने लगा। बट यहाँ पे खाली शक्तिमान कंपनी बनाने उस टाइम स्टार्ट करी थी, तो इन्होंने एक लाडवा के जो हॉर्टिकल्चर सेंटर है वहाँ पे भी प्रोवाइड करी है एक मशीन। तो वहाँ पे जाके मैंने देखी। फिर चंडीगढ़ में इन्होंने काफ़ी मशीनें दी हैं वहाँ पे, तो उनकी ऑपरेशन देखे, वहाँ पे रिसर्च करी, उनसे बात करा जो नर्सरी के ओनर्स हैं कि ये कैसे चलती है, इसमें कितना खर्चा आता है और आपकी क्या ओपिनियन है ओवरऑल। तो वो सब काफ़ी खुश थे। तो उसके बाद इसके लिए सेव करके फिर DHO साहब की मदद के साथ यहाँ पे तो अब जी अभी तो ये छोटी सी शुरुआत है। होपफुली इसे हम कहीं ज़्यादा काफ़ी डेवलप कर पाएंगे इसे और मशीन्स ले पाएंगे। बट इनिशियली तो पहले तो ये प्रूनिंग में हेल्प करेगा और फ्रूट में डेफिनेटली 1% को जो ऊपर जो टॉप एरिया में है उससे हार्वेस्ट करने को ईजी होगा उन्हें। और फिर वहाँ से आगे बढ़ के देखेंगे जी, फ्रूट नेटिंग, प्रोटेक्शन, काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ अभी हमें उसकी तरफ जाना है, तो ये पहला कदम है उसकी तरफ। थैंक यू। जी, देखिए बागवानी विभाग में एक स्कीम है जिसको हम MIDH के नाम से जानते हैं, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। बागवानी की स्कीमों को बढ़ावा देने के लिए जो बागवानी विभाग है वो मशीनरी पे सब्सिडी देता है, जो कि 40 से 50% सब्सिडी है। अब जो मशीन हमारे ज़िले में यमुनानगर में ली हैं, जो कि हमारे एक बड़े ही प्रोग्रेसिव किसान हैं श्री लावी सिंह जी, जो मेरे साथ खड़े हैं आज, अमादलपुर गांव से बिलोंग करते हैं वो, और उन्होंने जो मशीन खरीदी इसका नाम भी मैं आपको बताऊं तो सेल्फ प्रोपेल्ड हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म हम इस मशीन को बोलते हैं। जैसे बागों में इस मशीन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। जैसे बाग हमारे पौधे काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं, उसमें प्रूनिंग करनी पड़ती है, हमें बागों की तोड़ाई, फ्रूटों की तोड़ाई करनी पड़ती है। और कई बार जैसे लीची जैसी फसल में हमें नेट का प्रयोग करना पड़ता है, लाइटें लगानी पड़ती हैं उसमें। उन सब चीज़ों को, क्योंकि आपको पता है कि आजकल लेबर की बहुत कमी है और लेबर में खर्चा भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो आगे आने वाला टाइम जो है वो मैकेनाइजेशन का ही है। तो इस चीज़ को उस किसान की मदद करने के लिए, और किसान ने भी काफ़ी अच्छे किसान हैं हमारे, उन्होंने अप्लाई किया कि हमें एक मशीन इस टाइप की दी जाए। और ये मैं कहूँगा कि हरियाणा की नहीं बल्कि इंडिया की एक पहली मशीन है जिसको एक किसान खरीद रहा है। प्राइवेट कंपनियों ने, B2B बिज़नेस में बहुत सारे लोगों ने ये मशीनें खरीदी हैं, लेकिन एक एंड यूज़र, एक किसान, पहला किसान है पूरे भारत का जिसने ये मशीन हमारे यहाँ पे खरीदी है। और इसकी कॉस्टिंग भी कोई कम नहीं है, इसकी 20 लाख के आसपास की कॉस्ट है, प्लस उस पर 18% GST है, तो लगभग 23,60,000 रुपये की मशीन है।
तो बागवानी विभाग इस पे 40 से 50% जो भी कैटेगरी की सब्सिडी बनेगी उनको सब्सिडी देगी। और हम किसान को शुभकामनाएं देते हैं कि ये जो मशीन है इसका भरपूर उपयोग उठाएं, अपनी आमदनी को बढ़ाएं और दूसरे किसानों के लिए भी एक उदाहरण के तौर पे काम करें।